दोस्तों, बृहस्पति यानी जुपिटर 20 नवंबर को अपनी राशि बदलकर मकर राशि में जा रहे हैं, जहां वो पहले से ही बैठे हुए शनि को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है किस तरह से हमें प्रभावित करेगा, यानी क्या ये योग हमें कुछ बेनिफिट देने जा रहा है कि चैलेंजेस देने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और एक और नम्र निवेदन कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आज ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल बटन भी दबाएं, क्योंकि ये आपको एक प्रैक्टिकल लॉजिकल एस्ट्रो और वास्तु की जानकारी से जोड़ेगा, वो भी सीधी और साइंटिफिक बातों के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चंद्र और सूरज जब भी किसी राशि से निकलते हैं तो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का एक पैटर्न बनाते हैं। हालांकि ये तेज चलने वाले प्लैनेट्स हैं और इनके बनाए हुए पैटर्न्स हमारी लाइफ को जिस तरह से प्रभावित करते हैं ना, उसको बड़ी ही बारीकी से देखना होता है। पर जुपिटर तो एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, तो प्रभाव बहुत ही लाउड और स्पष्ट होता है, न केवल हमारे जीवन पर बल्कि देश दुनिया की घटनाओं पर भी। लेकिन इस बार बात सिर्फ बृहस्पति के राशि चेंज करने की नहीं है, बल्कि बात है बृहस्पति के शनि के साथ एक ही राशि में आने की, उसको ज्वाइन करने की। और स्पेशली तब जब वो राशि शनि का अपना घर है और बृहस्पति वहां पर नीच हो रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह जब भी एक ही राशि में आए, ये फिनोमिना करीबन हर 20 साल में एक बार होता है। तो इनकी ज्वाइंट एनर्जी का समझिए कि एक बर्स्ट, एक विस्फोट होता है जो हिस्ट्री की किताबों में एक चैप्टर को तो जोड़ता ही है, हमारे जीवन को भी एक टर्निंग पॉइंट देता है। 21 नवंबर 2020 से लेके 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति रहेंगे मकर राशि में। देश दुनिया के लिए ये योग आर्थिक मंदी ला रहा है, किसी बड़े नेता की अकाल मृत्यु का योग भी बना रहा है। कोरोना की वैक्सीन जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक आ सकती है, लेकिन जनमानस तक, नॉर्मल पब्लिक तक इस वैक्सीन को पहुंचना अप्रैल के बाद ही संभव हो पाएगा। कलेक्टिवली विश्व में कुछ बहुत अच्छा होने के योग बहुत ही कम हैं, बल्कि नेचुरल क्लैमिटीज और देशों के मध्य विवाद और लड़ाइयों की खबरें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें आपके बर्थ चार्ट की, तो ये गुरु शनि का जो कॉम्बिनेशन है सच में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे देने वाला है, क्योंकि ये गोचर है मकर राशि में, जो नेचुरल सिंबल है काम कारोबार का। और ये मूवमेंट आपकी कुंडली में मकर राशि को, जहां पर भी मकर राशि होगी, उस खाने को एक्टिवेट करने जा रहा है। शनि ग्रह हैं आपके कर्मों को डिसाइड करने वाले और बृहस्पति हैं आपके किस्मत कनेक्शन। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, बस आपको जरूरत है इस मौके को पहचानने की। तो मैं सिलसिलेवार आपको सभी साइंस का विवरण दे रहा हूं जो आपकी लग्न राशि के अनुसार होगा। आप अपने लिए अगले 5 से 6 महीने इन ग्रहों के नाद को, इनकी चाल को पहचानिए और इनके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करिए, और फिर देखिएगा कि यह समय किस तरह से आपके लिए एक मेमोरेबल, एक अविस्मरणीय समय बनता है। तो शुरू करते हैं मेष राशि यानी एरिस से। आपके करियर में बदलाव, तरक्की का समय है भाई। आपका तो सीधे सीधे करियर कर्मों का घर प्रोपेगेट हो रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन मौके देने जा रहा है आपको। बस गुस्से पे काबू रखिएगा, क्योंकि गुस्सा और अनाप शनाप बोलना ही इस समय आपके लिए एक स्पॉइलर का काम करेगा। और अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो ये समय आपके लिए मौके प्लेट में सजा के ला रहा है। किसी भी गुरुवार को 1 किलो चने की दाल जल प्रवाह करें, बहुत ही लाभ होगा। और अब बात करते हैं वृष राशि यानी टॉरस की। भाई, ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। हालांकि कोविड के कारण नॉर्मली यात्राएं तो कम ही हो रही हैं, पर आपके किसी यात्रा के बाद किस्मत कनेक्शन जागने के योग बन रहे हैं। पॉसिबल हो तो तीर्थ स्थान की यात्रा इस समय में जरूर करिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो समय आ गया है, बैग पैक करें और फॉरेन जाना आपके लिए बिल्कुल संभव होने वाला है। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनाई की। मिथुन वालों, गिफ्ट्स या सडन वेल्थ यानी अचानक धन मिलने के योग बन रहे हैं। इवन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के चांसेस भी बन रहे हैं। पर इस समय में एक्सीडेंट्स के भी योग हैं, चोट लगने के भी योग हैं। इवन किसी अनहोनी को लेकर मन में लगातार स्ट्रेस भी बना रह सकता है। 99% तक आकर आपका कोई बनता हुआ काम रुक सकता है। तो इस समय में बहुत ही केयरफुली चलें, नहीं तो आपका नाम, आपकी गुडविल भी खराब हो सकती है। उपाय के तौर पर क्या करें?
8 गुरुवार को थोड़ा सा केसर धर्म स्थान पर अर्पण करें। इससे ही आपकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की। भाई पॉपुलर होने जा रहे हैं आप लोग, काम कारोबार में काफ़ी बेहतरी होने के योग हैं। लॉकडाउन में जो काम की खराबी हुई थी वो सब अब लेवल हो जाएगी। अगर शादी नहीं हुई है तो तैयार हो जाइए, शादी के योग भी बन रहे हैं। पर इसी समय में इन्फेक्शन से बच के रहिएगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के सबसे सॉफ्ट टारगेट कर्क राशि वालों आप लोग ही हैं। तो अगले 6 महीने में अपने पुराने कपड़े किसी को भी दान मत करिएगा। अगर करने ही हो तो चाहे बदले में एक टोकन, चाहे 1 रुपया ही ले लीजिए, लेकिन फ्री में अपने पहने हुए कपड़े किसी को मत दीजिएगा। बात करते हैं सिंह यानी लियो की। खर्चों से बचिए, दोनों हाथों से खर्चे होने का योग बन रहा है, फिर चाहे लोन ही क्यों ना लेना पड़े। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर कोई वाद विवाद या केस वगैरह हो तो फैसला आपकी फेवर में आएगा। और इस समय में पेट की परेशानियों से बचें, पेट और लिवर की दिक्कतें आपको पकड़ सकती हैं। इस समय में कोई फुटवेयर जैसे चप्पल, जूते, शूज़ मजदूरों में या लेबर में बांटें, इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो की। भाई बल्ले बल्ले वाला समय है, काम में इंप्रूवमेंट, अगर खेलों से जुड़े हैं तो भी बढ़िया, फिल्म लाइन या फाइन आर्ट्स वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया समय है, शेयर कमोडिटी वाले लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा प्रॉफिट्स वाला समय है। बस भावनाओं पे नियंत्रण रखें, इन्वेस्ट थोड़ा केयरफुली करें। पर इस समय में दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं बढ़ेंगी, हार्ट, पेट, इन सभी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है, इनका खास ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा की। आप घर में बैलेंस बना के रखिए, बिना बात का बतंगड़ बनने के आसार बनेंगे। घर में कलेश में निपटने में जो एनर्जी लगेगी ना, उसका सीधा इफेक्ट आपके काम कारोबार पर दिखेगा। पर इसमें अच्छी खबर यह है कि घर में कोई नया व्हीकल आने के आसार बनेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कंपटीशन में भी सक्सेस इस समय में निश्चित है। उपाय के तौर पर एक करेंसी नोट घर के सभी मेंबर्स के हाथ लगवा के किसी मंदिर में किसी भी दिन अर्पण कराएं, सारा का सारा गोचर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। यह है कभी खुशी कभी गम, मेहनत खूब करनी होगी पर नतीजा 10%। काम कारोबार या रहने के स्थान में भी चेंजेस संभव हैं। इस समय की अच्छी बात यह है कि इस समय आपको ये समय सिखा के बहुत कुछ जाएगा, जो आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। लेकिन ये 6 महीने जो हैं ये संघर्ष करने के और लगातार सीखते रहने के हैं। इस समय में सबसे बड़ा उपाय है चलते फिरते रहिए, ज़्यादा समय एक ही स्थान पर मत बैठें। इससे आपका पॉजिटिव मंगल एक्टिवेट होगा और फिर सब मंगल ही मंगल होगा। तो धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों के लिए ये समय थोड़ा मुश्किल है। वर्क फ्रंट पर नए नए चैलेंजेस, खर्चों का बेहिसाब बढ़ना अगले 5 महीने तक आपको तंग करने जा रहा है। और इन सब चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन आप निकालेंगे अपने परिवार पर, जिससे पारिवारिक क्लेश भी आपको बाय 1 गेट 1 स्कीम में फ्री मिलेंगे। तो उपाय के तौर पर क्या करना है, केसर का तिलक रोज़ माथे पर लगाइए, गले में पीला धागा या गोल्ड चेन पहनिए। इससे बड़ी समस्या छोटी बन जाएगी, यानी तलवार की सुई बन जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और अब आते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि पर। आपकी राशि में ये दोनों ग्रहों का संगम होने जा रहा है। भाई बहुत हैपनिंग है अगले 6 महीने। आपका काम कारोबार आपसे बदलाव मांगेगा। आंख कान खुले रखिए, बदलावों को पहले से भांप लेंगे और बदलावों को अपना लेंगे तो ये लाइफ का सबसे स्मार्ट समय साबित होगा। और अगर बदलावों से भागेंगे तो ये 6 माह आने वाले लंबे समय तक पीड़ा का कारण बनेंगे। इसको लिख के रख लीजिए। इस समय में मेडिटेशन आपके लिए एक चमत्कार का काम करेगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब ये आपका मंत्र होने जा रहा है अगले 6 महीनों के लिए। काम को टालना इस समय में बहुत ही घातक होने जा रहा है। अपने काम में हैं तो क्लाइंट्स पक्के ही आपसे दूर हो जाएंगे आपके टालने की वजह से। नौकरी में है तो बॉस आपके वैरी बन जाएंगे। इसलिए टालना बंद करिए और काम को तुरंत करने का मन बनाइए। पैसा इस समय में सोच समझकर खर्चे, नहीं तो आर्थिक तंगी भी पक्का आएगी अगले 6 महीने में। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, हर गुरुवार में मंदिर में चने की दाल अर्पण करें। इससे क्या होगा, इससे आपके वो सितारे बलवान होंगे जिससे आपको धन कृपा भी मिलेगी। और अब अंतिम राशि यानी मीन राशि स्पाइसेस। इसमें पैसा, काम, नौकरी में काफ़ी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत देर से रुके हुए काम फिर से चलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों रिश्तेदारों से सहयोग भी मिलेगा। धन पैसे की समस्याएं जो पिछले कुछ समय से आ रही थी अब सुलझना शुरू हो जाएंगी। पर फैमिली में मनमुटाव, लड़ाइयाँ रहेंगी।
और बस अपनी ईगो और वाणी को कंट्रोल में रखिएगा, जो नॉर्मली आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये था 12 राशियों के लिए गुरु और शनि के गोचर का हाल। अपने लग्न राशि के अनुसार अपनी राशि की सावधानियों को अपनाइए और अगले 6 महीने को अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनाइए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।